मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से इसकी रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य तथा शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य तथा शुक्र को उपस्थित रहने से जातक पराक्रमी विचारों से युक्त सदैव रहने वाला, अपने माता पिता को हृदय से आदर व सम्मान करने वाला, व्यापार में अत्यधिक धनागम की संभावना तथा नौकरी करने में बहुत परेशानी साथी कर्मचारियों के द्वारा होगी। ये जातक अंग्रेजी एवं व्यावसायिक विद्या ग्रहण करके शिक्षा के क्षेत्र में एक संस्था खोले और उसमें अच्छे प्रतिष्ठित विद्वान को स्थान दे तो अभूतपूर्व वृद्धि व संस्था का उत्थान होगा। साथ ही सूर्य की प्रभाव से जातक विशेष यश प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यहाँ सहजता पूर्वक ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक का कार्य होते हैं। किसी ग्रह को भी यहाँ मंदा रहने से हानि जातक को नहीं उठानी पड़ती है, कारण कि शनि यहाँ सबसे शक्तिशाली होता है। किसी शत्रु ग्रह यहाँ अन्य कुछ भी विपरीत फल नहीं देते। प्रतिकूल जनों से जातक के द्वारा सद्कार्य कराकर पापक ग्रह भी उच्च ख्याति व विजय दिलाते हैं। विद्या प्राप्ति तथा धनोपार्जन में यहाँ स्थित सूर्य तथा शुक्र के अलावा कोई भी ग्रह जातक को सहजता व सरलता से चरमोत्कर्ष तक पहुंचाकर रहते हैं। यहाँ जातक भव्य गृह निर्माण करने वाले इस ग्रहों के प्रभाव से आयु की 36वें वर्ष में होता है और साहस के साथ अकेला उद्योग ही करता है। और अंत में आप लोग से स्पष्ट शब्दों में यह हम दर्शाना चाहते हैं कि जन्म कुंडली के लाभ व ऐश्वर्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक लाभकारी व्यक्ति के साथ में रहकर लाभप्रद कार्य करते हैं। इनकी इच्छाओं के अनुकूल सभी कार्य जीवन के उत्तरार्ध भाग में मुख्य रूप से होता है और जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी जातक अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं। इनकी संतानें भी अच्छी प्रवृत्ति की होती है। पुत्र सुख इन्हें अवश्य होता है। पुत्र सुख की कामना इस जातक को अवश्य ही रहती है। इनके मन मस्तिष्क में पुत्र के कार्यों में प्रतिष्ठित होने की भी भावना सदैव रहा करती है और मनोवांछित फल भी पुत्र के द्वारा इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हों तथा कर्म भाव के अलावा चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात मातृ व सुहृद भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक लाभ होते हैं। मन प्रसन्न भी रहता है और पारिवारिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनकी माता अच्छी प्रवृत्ति की होती हैं। माता की बातों में यह जातक रहने वाला होता है। अंत अवस्था तक अपने माता पिता का सम्मान करने वाले ये जातक अवश्य होते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में
सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अनेकों प्रकार के कार्यों में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। धन का अभाव नहीं रहता है। धन जिस रूप में आय होता है उसी रूप में व्यय भी होना स्वाभाविक बात होती है। मानसिक परेशानियों में भी जातक प्रसन्नता पूर्वक रहा करते हैं। और जन्म कुंडली की 6वें भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो सूर्य शुक्र तृतीय भाव में विराजमान होकर जातक को मित्र सुख प्रदान करने वाले होते हैं। धन व्यय होने पर भी प्रसन्नता प्रदान करने वाले होते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में बृहस्पति ग्रह हों तथा लग्नेश कुंडली में बुध ग्रह हों तो तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक मानसिक परेशानियों में भी पारिवारिक क्षेत्र में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। पति पत्नी में आत्मिक सुख अवश्य ही रहता है। प्रेम भावना से रहा करते हैं और जब तक ये दोनों पति पत्नी रहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रखने वाले होते हैं। सांसारिक सुखों को भोगने वाले होते हैं। आयु कम किसी की नहीं होती है। मध्यावस्था के उपरांत पति या पत्नी दोनों की आयु मध्यावस्था के उपरांत होती है। और अंत में फिर जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो सूर्य तथा शुक्र के प्रभाव से तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को मानसिक कष्ट जीवन में कदापि नहीं हो। किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न आकस्मिक रूप में नहीं हो। धन संपदा का अभाव न रहे उसके लिए जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही पंचाक्षरी मंत्र का करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र से करना चाहिए। और पुरुष वर्ग हों तो ओम नमः शिवाय का आवाहन अवश्य ही 3 माला प्रत्येक दिन सुबह में करते रहें तो अवश्य ही सूर्य तथा शुक्र के प्रभाव से मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। अनेकों प्रकार की समस्याओं से निजात पाना इस पंचाक्षरी मंत्र और सदाक्षरी मंत्र के प्रभाव से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। और साथ ही हनुमान जी की आराधना ध्यान करने से भी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोग से अवश्य कहेंगे। जो व्यक्ति इसको मंगा रहे हैं अवश्य ही उन लोग को आत्मिक सुख प्राप्त हो रहा है और नाना प्रकार के दुखों से निजात पाना इस ज्योतिष महाग्रंथ लिखने का होने का आप लोग को मंगाने का यही मुख्य उद्देश्य है। जो उद्देश्य पूर्ण होना लक्ष्य तक लक्ष्य को प्राप्त करना इस ज्योतिष महाग्रंथ का कार्य है। इसको मंगाने से आप लोग ज्योतिषी के समान अवश्य ही हिंदी भाषा में रहने के कारण एक एक शब्द आप लोग समझ सकते हैं और अपनी अपनी कुंडली को भी देख सकते हैं। सभी ग्रह को परख सकते हैं कि हमारा ग्रह किस भाव में कहाँ बैठा है, उसका फल क्या है। हमारी बातों को आप लोग सुनते रहें। साथ ही प्रकाशिकीय कार्य भी हम करते हैं। निश्चित रूप से आप लोग हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप लोग प्रकाशित यहाँ से करा सकते हैं। जो सब्सक्राइबर लोग हमको लाइक कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, करा रहे हैं, आप लोग को हम हृदय से धन्यवाद प्रदान करते हैं, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और गूगल पर भी हमारी आप सभी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। अवश्य ही आप वेबसाइट को खोलकर इसका आनंद ज्योतिष का आनंद उठा सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक का आईडी नंबर हमारा है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। आप इस आईडी को खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सभी वीडियो को देखेंगे। अवश्य ही सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल हमारा है अवश्य ही इसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन भी दबाना कदापि ना भूलें और लाइक हमारी वीडियो को आप लोग करते रहें। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोग पर बरसती रहेगी। दया दृष्टि सदैव बनी हुई रहेगी। इनकी कृपा से आप लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अपने परिवार गण के साथ सदैव प्रसन्नता पूर्वक
निवास करेंगे। धन्यवाद।